Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलते हैं। पहला क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने भी रिसेंटली कितने अमाउंट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ, ताकि जो सबमरीन कैपेबिलिटीज़ है इंडिया में उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है 2867 करोड़ रुपीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। इसके अंडर दो प्रोजेक्ट्स रहेंगे, एक है AIP प्लग, राइट, जो कि सबमरीन्स की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने का काम करेगा। 1990 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये AIP प्लग प्रोपल्शन सिस्टम है। ये दूसरा है EHWT, ये क्या है, बेसिकली टॉर्पीडोज़ है ये, राइट। ये हमारी सबमरीन्स में इंप्लीमेंट किए जाएंगे। टॉर्पीडोज़ एक तरीके की मिसाइल होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 887 करोड़ रुपीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल, जिन्होंने 7 हाईएस्ट पीक्स स्केल करी अक्रॉस 7 कॉन्टिनेंट्स। कौन है? वो है काम्या कार्तिकेयन। ये 17 साल की हैं। ये मुंबई में एक स्कूल है जो है नेवी चिल्ड्रन स्कूल, मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ से पढ़ती हैं एंड इन्होंने ये फीट अचीव करी। किन्होंने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया या किनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ DBS बैंक इंडिया लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है सिंगापुर बेस्ड DBS ग्रुप की, फ्रॉम 1 मार्च 2025। तो वो है रजत वर्मा। टेक अ नोट ऑफ दिस। रजत वर्मा किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे सुरजीत शॉम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। किस टीम ने अभी जीता प्रो कबड्डी लीग का सीजन 11 बाय डिफीटिंग पटना पायरेट्स इन द फाइनल, जो कि इवेंट का हुआ था श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिला था। तो हरियाणा स्टीलर्स ने इसको जीत लिया है। किसको हरा के? पटना पायरेट्स को फाइनल्स में हराकर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द बोर्ड मेंबर इन द न्यू इंटर्म एशिया बॉक्सिंग बॉडी, जो कि अभी एशिया के इंक्लूजन के बाद वर्ल्ड बॉक्सिंग में यहाँ पे बनाई गई है। तो किनको अपॉइंट किया गया है बोर्ड मेंबर? तो अजय सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है बोर्ड मेंबर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग की है टू एक मिशन लॉन्च करने के लिए, जो कि एक ऑल वीमेन साइंटिफिक लूनर मिशन रहेगा। सितंबर 2026 तक इसको लॉन्च किया गया, जहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स रहेंगी, राइट। आपकी 6ठी से 9वीं क्लास तक की गर्ल्स स्टूडेंट्स रहेंगे फ्रॉम 108 कंट्रीज। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है स्पेस किट। नेक्स्ट, आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकल जर्नल नेचर एजिंग इन दिसंबर 2024। अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने टॉप किया, सेकंड पे आ जाता है नॉर्वे, देन डेनमार्क, देन स्वीडन, देन आइसलैंड रिस्पेक्टिवली। फिर वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया की रैंक है 23rd अमंग 143 कंट्रीज। तो नहीं, इन दिस नेचर एजिंग इंडेक्स जो इंडिया की रैंक है वो है 123rd। अब यहाँ पे ऑप्शन तीनों सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस एंशिएंट लव सॉन्ग को अभी यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है? उस सॉन्ग का नाम है सेव द लिंका, राइट। इंटेंजिबल मीन जिसको आप टच नहीं कर सकते, राइट, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या वो कोई प्रोसेस है, जैसे सॉन्ग हो गया। टेंजिबल हो जाता है जो आपके मॉन्यूमेंट्स होते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी RBI ने रिलीज करी हाफ ईयरली पब्लिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो अलाउ करती है जॉइंट असेसमेंट ऑफ सब कमिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एज पर द रिपोर्ट, जो लिक्विड कवरेज रेशियो है ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, इट हैज बिन डिक्लाइन फ्रॉम 135.7% टू 128.5% इन सितंबर 2024। नेक्स्ट, हु हैज बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटरिएट इन मॉरिशस, सक्सीडिंग सलमान अल फरीसी, जो कि इंडोनेशिया के हैं। तो किनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल? कौन रहेंगे वो हैं आपके
संजीव रंजन, राइट। ये इस पोजीशन पे 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। 1 जनवरी 2025 से इनका टर्म यहाँ पे स्टार्ट होगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात करें, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1997 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, किस इंडियन क्रिकेटर ने रिसेंटली रिलीज करी अपनी ऑटोबायोग्राफी, जो कि है स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स। तो सैयद मुज्तबा हुसैन किरमानी के द्वारा ये रिलीज की गई एंड पेंगुइन प्ले के द्वारा इसको पब्लिश करा जाएगा। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया 2025 को एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? तो ये रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, 2025 को एज अ ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डिक्लेयर करा गया है। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है, या मुझे होमवर्क में बताओ, 2 से 3 दिन पहले ही हमने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट सिलीजियम सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अंडर दिस फेबसी IIT हैदराबाद इनिशिएटिव टू डेवलप लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कंपोनेंट्स एंड GNSS RF फ्रंट एंड ASIC। तो यह है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट, किस इंडियन क्रिकेटर को रिसेंटली अभी अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑलिव? ऑलिव क्या है? ये बेसिकली एक फिनटेक है, राइट, जो कि आपके लोन्स प्रोवाइड कराता है, राइट। तो किनके यहाँ पे कौन अपॉइंट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे? वो हैं सौरव गांगुली यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की जो रिगार्डिंग डिसीजन आया रिगार्डिंग द स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ FY25। यहाँ पर हम देखें तो PPF का रेट 7.1% है, अनचेंज रखा गया, बिल्कुल सही। सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 7.4% रहेगा, नहीं, ये है 8.2% का। तो ऑप्शन बी गलत था यहाँ पे, अब ये भी सही है। सी है सीनियर सिटीजन सेविंग रेट जो है वो है 8.2 का, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए एंड सी सही थे, बी गलत था, वो हमने सही कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोटल बजट बताओ अलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम 2025 से 2027 तक आई है। इस स्कीम के अंडर जो आपके जर्नल्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे इंस्टीट्यूशंस को, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और बढ़ावा हमें देखने को मिले। यहाँ पे कितना अमाउंट अलोकेट किया गया है? 6000 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट पैनल रिसेंटली फाउंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू एंड रिवाइज द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 यहाँ पे कर दिया गया है एंड एक नया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो पूछा जा रहा है कि कौन है वो एक्सपर्ट पैनल के हेड? तो ये 19 मेंबर की कमेटी रहेगी। यहाँ पे जो इनको लीड करेंगे इस पैनल को वो है रामेश चंद जी एंड इनके अलावा 18 और मेंबर यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, Which countries have recently became full members of the European Union led Schengen Free Travel Zone? तो यूरोपियन यूनियन में एंड उनको शेनेगन फ्री ट्रेवल जोन का पार्ट बनाया गया, वो है रोमेनिया एंड बुल्गारिया। नेक्स्ट, अभी NPCI ने अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग 30% मार्केट शेयर कैप फॉर UPI प्रोवाइडर्स फॉर ऑल। देखो यहाँ पे NPCI क्या कह रहा है कि अगर 100% मार्केट कैप है ना UPI ट्रांजैक्शन का, UPI यूजर्स का, तो उसमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 30% यहाँ पे ले सकती है मैक्स टू मैक्स, राइट। ये इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, लेकिन अब इस डिसीजन को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। अब यहाँ पर हम देखें तो इसको पूछा गया कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 2 साल तक ये हो गया आपका 31 जनवरी 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखो इससे होगा क्या, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखें, फ़ोन पे एक लीडर है, राइट, गूगल पे एक आपका लीडर है। फ़ोन पे होल्ड करता है 47.8% ऑफ द मार्केट शेयर एंड यहाँ पे NPCI कह रही है कि 30% तक ही हमें लिमिट करना है, राइट। गूगल पे की बात करें 37.02% ये यहाँ पे मार्केट शेयर है इनके पास। तो कहीं ना कहीं इन पे बहुत ज़्यादा डेंट होता हुआ हमें दिखेगा, इसीलिए ही यहाँ पे ये मार्केट शेयर को इंक्रीज जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अपॉइंट किया भवनेश कुमार को एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2025? तो किन को अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, क्या नाम रहेगा इनका? ये है भवनेश कुमार। और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको यहाँ पे अपॉइंट किया है? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किनको रिप्लेस करेंगे भवनेश कुमार? ये रिप्लेस करेंगे अमित अग्रवाल को। ठीक है, नेक्स्ट, किनको हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन रीट्स एसोसिएशन? इंडियन रीट्स एसोसिएशन के कौन अपॉइंट किए गए हैं नए चेयरमैन? वो हैं आलोक अग्रवाल। टेक अ नोट ऑफ दिस, आलोक अग्रवाल यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच 2 कंट्रीज स्पेस स्टार्टअप्स हैव सक्सेसफुली कोलैबोरेटेड टू स्टडी यूजिंग लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट्स टू एड्रेस ऑर्बिटल डेब्रीज
रिमूवल। तो वो है जापान एंड इंडिया, राइट। जो स्पेस में हमारे अर्थ के चारों तरफ, राइट, जो स्पेस डिब्रीज है उसको रिमूव करने के लिए एक लेज़र इक्विप्ड सैटेलाइट को बनाया जाएगा, राइट, जिस पे कौन काम कर रहा है, इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया एंड ले किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस फ्लैट्स, जो कि है 1675 फ्लैट्स। आपके झुग्गी झोपड़ी जिनकी हटा दी गई थी उनको यहाँ पे फ्लैट्स दिए जाएंगे। इसी के अलावा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया गया, करेक्ट। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट, इन्होंने वीर सावरकर कॉलेज का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। अभी पीएम मोदी विजिट पे थे न्यू दिल्ली में, जहाँ पर ये किया गया। यहीं पे मेट्रो के फेजेस को भी दिल्ली में लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस ई ऑक्शन पोर्टल का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी लॉन्च किया गया, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका ई ऑक्शन किया जा सके जो कि बैंक के पास गिरवी रखी हुई हैं। तो उस पोर्टल का नाम है बैंकनेट एंड इस ऑक्शन पोर्टल है, तो मतलब यहाँ पे बोली लगेगी उन प्रॉपर्टीज़ पे। नेक्स्ट, अभी डॉक्टर राजा गोपाल चिदम्बरम, ये एक प्रोफाउंड डैश है जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं एंड इन्होंने इंडिया के जो पोखरान टेस्ट हुए थे, राइट, न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन जिमनास्ट अग्निस कैलिटी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 103। पूछा जा रहा है विच कंट्री डज शी बिलोंग टू, ये हंगरी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ टू डेवलप युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। तो ये म्यूजियम इंडिया एंड फ्रांस मिलके बना रहा है, करेक्ट। कहाँ पे बना रहा है ये इंडिया में न्यू दिल्ली में ही बनेगा ये म्यूजियम। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव ऑफ ONDC लेड बाय DPIIT, जिससे जो इंडिया का डिजिटल कॉमर्स है उसको रेवोल्यूशनाइज करा जा रहा है यहाँ पे। तो आप बताओ इसमें से कौन से ऑप्शंस ठीक रहेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी सिर्फ ठीक है, ए और बी गलत है। ए कह रहा है कि ONDC वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज नॉन प्रॉफिट, बिल्कुल सही। अंडर सेक्शन 8 कंपनी, बिल्कुल सही, राइट। एंड दिसंबर 31 2021 को इसको बनाया गया था, तो बिल्कुल सही। एंड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1000 करोड़ रुपीज़, नहीं 500 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन ए अब सही है। बी कह रहा है कि इन्वेस्टर्स जैसे नाबार्ड, HDFC बैंक, BSE, सिडबी, ICICI बैंक, वर्ल्ड बैंक इनके पार्ट रहेंगे, तो बिल्कुल सही, सब ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक यहाँ पे पार्ट नहीं रहेगा। अब आपका ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इंडिया एंड मालदीव, इन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द थर्ड फेज ऑफ डैश। तो मालदीव में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उसका जो थर्ड फेज है उसको यहाँ पे अभी एग्जीक्यूशन की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम RBI टू मर्ज विद कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ऑफ पुणे महाराष्ट्र विद इफेक्टिव फ्रॉम 6 जनवरी 2025। तो ये रहेगा नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है, उस नए मार्स ड्रोन का नाम बताओ जो कि इंजूनिटी हेलीकॉप्टर का लेटेस्ट वर्जन रहेगा, सक्सेसर रहेगा, ताकि जो मार्स प्लैनेट है उसको हम और बेटर एक्सप्लोर कर सके। तो नाम रहेगा मार्स चॉपर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली बिल्ड करी 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स जो कि है अमूल्या 1272 एंड अक्षय 1273, एंड इनको लॉन्च किया गया बाय वंदना अग्रवाल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये कौन बना रही हैं, ये दोनों फास्ट पेट्रोल वेसल्स ये बनाई जा रही हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया रेजिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वर्थ 10,000 करोड़ रुपीज इन अ सिंगल और मल्टीपल ट्रांचेस ड्यूरिंग FY25, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग को फाइनेंस किया जा सके। तो वो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ फॉर 5 more years टू एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द अंडरसर्व्ड रीजन्स ऑफ इंडिया। वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर HD कुमारस्वामी, इनके द्वारा सेकेंड राउंड लॉन्च किया गया है PLI स्कीम का, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का, जिसको बोला गया है PLI स्कीम 1.1। ये स्पेशलिटी स्टील के लिए लॉन्च किया गया है। 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे रहेंगे इसके अंडर। पूछा जा रहा है जो ये PLI स्कीम 1.1 आई है ये कब से कब तक की आई है, तो ये FY26 से लेके FY2030 तक इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, उस नई स्पेशलाइज्ड वीज़ा कैटेगरी का नाम बताओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी लॉन्च की गई, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई है जो कि अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस में। तो 2 वीज़ा लॉन्च किए गए हैं, एक है ई स्टूडेंट वीज़ा एंड एक है ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा। ई स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ेंगे यहाँ पे, एंड ई स्टूडेंट्स एक्स वीज़ा लॉन्च किया गया है इन स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द नॉर्थ
ईस्ट रीजन स्ट्रीट्स मीट 2025 की हुई, जहाँ पे राजीव रंजन सिंह के द्वारा इसको चेयर किया गया था। जनवरी में हुई थी, ये हुई आपकी गुवाहाटी असम में। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट्स मीट। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इन्होंने एक साइन किया MOU विद IRDAI टू फॉस्टर कॉपरेशन इन द एरियाज क्रिटिकल टू व्हाट इट इज़ फॉर द क्रिटिकल्स टू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको रोकने के लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने अभी रिसेंटली या कौन सी कंट्री 10th फुल मेंबर बन गए हैं ब्रिक्स के, तो वो है इंडोनेशिया, यहाँ पे 10th फुल मेंबर बन गए हैं ब्रिक्स के। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कोस्टास सिमिटिस, ये एक लॉ प्रोफेसर हैं एंड रिफॉर्मिस्ट जिनका निधन हो गया। पूछा जा रहा है ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के, तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ग्रीस के, जिनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं टोटल बजट बताओ ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द कॉपरा 2025 सीजन के लिए, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अप्रूव किया गया। तो 855 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं फॉर MSP फॉर कॉपरा। नेक्स्ट विंटर सोलिस्टिस कब ऑब्जर्व किया जाता है 2024 में, तो 21 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंदौर एंड उदयपुर, इन्होंने अर्न किया ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। देन तेलंगाना, इन्होंने 4 वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की रिपब्लिक डे पर, ये 76 रिपब्लिक डे था। देन नागालैंड ने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर मोबाइल ऑपरेशन थिएटर। कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन विद 34,300 करोड़ रुपीज आउटले। इंडिया एंड ओमान ने अग्री किया टू स्पीड अप द टॉक्स ऑन साइनिंग बायलैटरल इकोनॉमिक पैक्ट। देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्होंने लॉन्च किया एनहेंस्ड इको 2.0 सिस्टम्स विद प्रोविजंस फॉर बैक टू बैक सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑरिजिन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव स्टार्ट हुआ 2025 का हरियाणा में। फ्रांस के एल्स्टॉम, इनको 1,285 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला टू सप्लाई पार्ट्स फॉर वंदे भारत। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस। फिनटेक्स काइडो ने सिक्योर किया RBI का अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। देन HDFC लाइफ ने अनाउंस किया कॉर्पोरेट एजेंसी टाई अप विद कार्स 24 फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। RBI ने कैंसिल किया रजिस्ट्रेशन ऑफ मुंबई बेस्ड X10 फाइनेंशियल सर्विसेज। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक्वायर किया स्टैंड चार्ट्स 3,330 करोड़ रुपीज का पर्सनल लोन पोर्टफोलियो, इंपॉर्टेंट है ये। देन IDFC फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया शुभ मुहूर्त टू मीट द वेडिंग एक्सपेंसेस। SBI पेमेंट्स एंड पाइन लैब्स ने पार्टनर किया ड्राइव नेक्स्ट जनरेशन कॉमर्स सॉल्यूशंस के साथ। एंड हिताची पेमेंट सर्विस ने पार्टनर किया IV कैम्प के साथ टू ड्राइव फिनटेक इनोवेशन थ्रू HPX प्रोग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था टू रेवोल्यूशनाइज द इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन। उस पोर्टल का नाम है भारत पोल, राइट। ये बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरपोल हो गया, इनके साथ मिलकर यहाँ पे डाटा एक्सचेंज करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे एंड लोगों को जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने का काम करेंगे। इस पोर्टल को भारत पोल पोर्टल को डेवलप किया गया है CBI के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। एंड यहीं पे याद रखेंगे इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग एन इवेंट जो कि भारत मंडपम में हुआ था। एंड इसी इवेंट के दौरान अमित शाह जी के द्वारा 35 CBI ऑफिशियल्स को यहाँ पर प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली या वो पहली स्टेट बन गई इंडिया में टू इंट्रोड्यूस अ इनोवेटिव प्लान जो कनेक्ट करेगा इकोसिस्टम सर्विसेज को ऑफ फॉरेस्ट विद ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो कौन सी स्टेट रहेगी, वो है छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ स्टेट में 44% ऑफ द जो एरिया है वो फॉरेस्ट है, बाकी लैंड है, राइट। तो यहाँ पे फॉरेस्ट इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी बनाने की बात की गई कि हम फॉरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करेक्ट उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे टेंडू लीव्स हो गया, लैक हो गया, हनी हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, इनकी हम इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप कर सकें और फॉरेस्ट को एज अ कार्बन सिंक के तौर पे यूज़ कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने इंडिया के साथ अभी पहला सिक्योरिटी डायलॉग होस्ट किया न्यू दिल्ली में ताकि बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इंडिया एंड मलेशिया के बीच में ये पहला सिक्योरिटी डायलॉग हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई, लोकेशन याद रखेंगे। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया, बिल्कुल सही। ऋषभ पंत इन्होंने स्मैश किया फास्टेस्ट टेस्ट हाफ सेंचुरी इन जस्ट 29 बॉल्स, ये भी बिल्कुल सही। बी ऑप्शन कह रहा है रविचंद्र अश्विन, इनको अवार्ड किया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज से, तो नहीं, रविचंद्र अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं थे, जसप्रीत बुमराह यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, राइट। और इन्होंने 32 विकेट लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर बने टूर्नामेंट के। अब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस इंश्योरेंस कंपनी ने भी रिसेंटली जीता रनर अप टाइटल फॉर मोस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एट एसोचम 16th ग्लोबल इंश्योरेंस समिट एंड अवार्ड 2024 के लिए।
तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे जीता, तो वो है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली वो पहला डोमेस्टिक बैंक बन गया जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है गोल्ड फॉरवर्ड डील फ्रॉम जिफ्ट सिटी गुजरात। ये गोल्ड फॉरवर्ड डील क्या है कि अदर प्योरिटी मेटल्स के लिए, प्रीशियस मेटल्स के लिए यहाँ पे गोल्ड इनको दिया जाएगा। तो ये HDFC के द्वारा पहला डोमेस्टिक बैंक बना HDFC बैंक जिन्होंने एग्जीक्यूट किया ये गोल्ड फॉरवर्ड डील फ्रॉम जिफ्ट सिटी गुजरात। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया है अल्ट्रा मैरिटाइम के साथ टू सप्लाई एंड मैन्युफैक्चर सोनू बॉयज ऑफ द US स्टैंडर्ड करेक्ट इंडियन नेवी के लिए। तो ये सोनू बॉयज राइट कौन सी इंडियन नेवी रहेगी, कंपनी रहेगी, वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है। ये इन्होंने पार्टनर किया है किसके साथ, अल्ट्रा मैरिटाइम के साथ, ताकि सोनू बॉयज को डेवलप किया जा सके फॉर इंडियन नेवी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द कवरेज अमाउंट पर पर्सन अंडर द अपग्रेडेड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स रिसेंटली अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। तो 1.5 लाख रुपए पर पर्सन पर एक्सीडेंट यहाँ पे दिया जाएगा विद अ हॉस्पिटल कवरेज ऑफ अप टू 7 डेज। यहाँ पे शर्त क्या रखी गई है बस कि अगर एक्सीडेंट होता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया वेरियस IITs के साथ फॉर स्किल डेवलपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर राइट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री ने, MEITY ने ये पार्टनरशिप करी है राइट विद वेरियस IITs, जैसे IIT इसमें करेक्ट। इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, किस विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली पार्टनर्ड विद न्यू शॉप। ये 24/7 एक रिटेल आउटलेट है राइट, ये एक कन्वीनियंस रिटेल चेन रहेगी। इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एम पावर बिज, जो कि सपनों की उड़ान प्रोजेक्ट है ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने में मदद की जा सके। तो किसने रिसेंटली पार्टनर किया न्यू शॉप के साथ, वो है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे टाइप किया राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। यहीं पे 18 से लेके 35 साल की जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ ग्रो करने में हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल एडिशन ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो हेनलैंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया गया राइट। तो सिंगापुर वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रहा विद 195 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस, बिल्कुल सही। बी आ जाता है, इंडिया की रैंक रही 80th इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, नहीं 80 तो पिछले साल थी, अब ये गिर के 85 हो गई है एंड 57 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री था। तो ये बी ऑप्शन से गलत था जो हमने 85 करके सही कर दिया है एंड सी ऑप्शन भी आपका ठीक है। अब तीनों ऑप्शन ठीक हो गए हैं। नेक्स्ट, RBI ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक नया क्रेडिट रिपोर्टिंग रूल मैंडेटिंग कि ऑल द लेंडर्स अपडेट देयर क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड्स एवरी 15 डेज इफेक्टिव फ्रॉम व्हेन। ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट, किन्होंने हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किनको अपॉइंट किया गया है, वी नारायणन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये 11th चेयरमैन बने हैं इसरो के, ये सक्सीड करेंगे एस सोमनाथ को एंड 2 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली या फिर विच कंट्री रिसेंटली बिकेम सुपर एज सोसाइटी, जिसमें 20% से भी जो तो पॉपुलेशन है वो 65 साल से ओल्डर है, तो यह है साउथ कोरिया। देखो यंग जनरेशन का होने का बेनिफिट होता है राइट, जैसे इंडिया है, इंडिया में अभी यंग पॉपुलेशन है, इसलिए इंडिया की जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है ना वो बहुत सुनहरा है एंड इसलिए बोला जाता है कि इंडिया में बहुत स्कोप है अभी ग्रोथ का। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली इंडिया एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स डैश अंटिल Feb 2025। तो येलो पीस का जो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया है फरवरी 2025 तक, क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा फॉर लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 2 लाख करोड़ रुपीस। तो इनमें से अगर हम देखें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही रहेंगे। ए कह रहा है पीएम ने ले किया फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड वेरियस रेलवे एंड रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ 19,500 करोड़ रुपीस ओडिशा में। नहीं, ओडिशा में नहीं, आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू उजाला स्कीम एंड स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम एज ऑफ जनवरी 2025। अगर यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, किस एडिशन ने ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इसको रिलीज किया गया, तो ये 8वां एडिशन यहाँ पे रिलीज किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा राइट इन पूसा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, एक और चीज़ यहाँ पर पीयूष गोयल जी के द्वारा ट्रेस नेट
2.0 भी लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली एक अपग्रेडेड ऑनलाइन ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है जिससे आपके रेगुलेटरी ऑवरसाइट में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एमपावर, राइट। ये क्या है? एमपावर मेघालय मल्टी सेक्टरल प्रोजेक्ट फॉर एडोलेसेंट वेलबींग एम्पावरमेंट एंड रेजिलियंस लॉन्च किया गया ताकि जो एजुकेशन क्वालिटी है मेघालय में उसको बढ़ावा मिल सके। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है ये एमपावर मेघालय स्टेट में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया 21.28 बिलियन रुपीस का लोन फॉर जीएमआर स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ताकि इंप्लीमेंट किए जा सके स्मार्ट मीटर्स अक्रॉस यूपी। तो किसके द्वारा ये लाया गया है? ये लाया गया है IREDA के द्वारा ये स्मार्ट मीटर्स। एंड यहीं पर हम देखेंगे 10 ईयर का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा विद वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर दीज स्मार्ट मीटर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्हों को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियाज एथलेटिक्स कमीशन। तो PT उषा नहीं, सॉरी आई करेक्ट, ये है अंजू बॉबी जॉर्ज जिनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियाज एथलेटिक्स कमीशन। नेक्स्ट, छठा एंड फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डैश जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर डेवलप किया गया था उसको डिलीवर किया गया बाय मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड टू द इंडियन नेवी 9 जनवरी को। उसका नाम पूछा जा रहा है तो वो है INS वर्कशीर। Then students, if we look at some one-liners, recently Sujkai is basically developed by whom? This is an AI powered assistant, right? It was launched for Thailand tourism. Right? Then who launched this? So Wipro has launched this Sujkai. Take a note of this. Then recently Bima Sakhi Yojana. Bima Sakhi Yojana was launched for whom? It was launched for women, right? Launched by Prime Minister Narendra Modi. Then next thing, there was a Prasashan Gaon Ki Aur. That is Prasashan Gaon Ki Aur. This was a scheme launched for what? So Prasashan Gaon Ki Aur. This scheme was launched basically to improve the service delivery. It was launched for improving the service delivery, correct, in rural areas. That is Prasashan Gaon Ki Aur. Then apart from this, recently remember First India Maritime Heritage Conclave 2024. It concluded where? It concluded in New Delhi. Then who inaugurated the 10th edition of World Ayurveda Congress 2024? It was inaugurated by the Chief Minister Pushkar Singh Dhami. And where was it held? It was held in Dehradun. Correct. Apart from this, recently, which person became the first person to achieve $400 billion net worth, right? This is the net worth of an individual. He is Elon Musk and he became the richest person in the history. Apart from this, if I ask you which country has recently attained, so I have given the answer. It is India has attained $1 trillion in FDI, right? Your homework is to tell me which country or from which country the highest FDI India has received. Tell me. This is your homework, correct? Then apart from this, if I ask you who has been appointed as the Speaker of the 6th Jharkhand Legislative Assembly, so Rabindra Mahato. Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Trans Union Civil. So Bhavesh Jain has been appointed as the Managing Director and CEO of Trans Union Civil. Then apart from this, recently which INS was delivered or which INS was commissioned when Rajnath Singh was on a visit to Russia? So name of that INS is INS Tushil, right? This was commissioned by India in the Indian Navy.
Then who won the ACC Under 19 Men's Asia Cup title? This was held in Dubai, the final, and who won it? It was won by Bangladesh, right? Question can be also asked that who retained this title? So Bangladesh retained it, as Bangladesh won it for the second consecutive time. So last year also it was Bangladesh who won this title. Then who became the youngest world chess champion? So D Gukesh, he became the world's youngest chess champion, right? Then apart from this, tell me, when do we observe International Anti-Corruption Day? International Anti-Corruption Day. So when do we observe this day? It is observed on 9th of December. One more thing, students, if I ask you, recently, in order to develop Amravati in Andhra Pradesh, which organization has given a loan worth $200 million to Andhra Pradesh, that is for the development of Amravati in Andhra Pradesh? So this is Asian Development Bank. Tell me, recently, Ministry of Defense have recently signed a contract worth 136 crore rupees. It is for the procurement of an aircraft, and 12 such aircrafts will be procured. Which are these aircraft? These are Sukhoi 30 Mark 1 aircraft. 12 of these Sukhoi 30 Mark 1 aircrafts will be procured, right? And this contract has been given to which organization? It was given to Hindustan Aeronautics Limited. So Hindustan Aeronautics Limited will be delivering these 12 Sukhoi 30 Mark 1 fighter jets. These are worth 136 crore rupees, and Ministry of Defense gave Hindustan Aeronautics Limited the contracts for the same. Correct? One more question. Recently, we are talking about Abu Dhabi Grand Prix. Abu Dhabi Grand Prix. Who won this Abu Dhabi Grand Prix? It was won by Lando Norris. It was won by Lando Norris, right? Lando Norris, he drives for which company? He drives for McLaren. He drives for McLaren. Take a note of this, right? So Abu Dhabi Grand Prix won by Lando Norris, and Lando Norris drives for McLaren. Correct? Then tell me, students, Women's World Cup, right, will be held recently. Correct? It will be held, or it will be held when? It will be held in 2027. It will be held where? It will be held in Brazil. It will be held in Brazil. And one more thing related to Brazil, that Brazil is having the chairmanship of BRICS recently, right? Who held the chairmanship of BRICS earlier? It was with Russia, right? This year it was with Russia. And in Russia too, it was held where? In Russia, it was held in Kazan. And recently in Kazan, there was a drone attack. This drone attack was done by Ukraine, right? And it was similar to that of 9/11 that took place in USA. Correct? So remember these things. Correct? Women's World Cup in Brazil. Brazil having the chairmanship of Russia BRICS this time. Russia handed it over to Brazil, right? And in Russia, the BRICS summit was held at Kazan, and in Kazan recently there was a drone attack. Correct? So these are some important revision current affairs, students. Now let's move to our main content. नेक्स्ट, नेशनल फिल्म अवार्डी पी जयाचंद्रन, इनको रिसेंटली इनका निधन हो गया. ये काफ़ी फेमस क्या थे? सिंगर थे. नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको NRI डे के नाम से भी जानते हैं, 2 साल में एक बार ऑब्जर्व किया जाता है. 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है. हु प्रेजेंटेड द प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान अवार्ड्स, राइट, जो कि हाईएस्ट ऑनर है ओवरसीज इंडियंस के लिए. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं. प्रवासी भारतीय दिवस जैसे हमने देखा 2 साल में एक बार ऑब्जर्व किया जाता है 9 जनवरी को. ये ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली 1915 में, जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, तो उनको ऑनर करने के लिए, राइट, उसको रिकॉग्निशन करने के लिए, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एंड जो वो चेंजेस लाए बाहर से इंडिया में, उसको ऑनर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है.
नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने लॉन्च किए दो नई स्कीम, बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एज अ पार्ट ऑफ देयर न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई हैं दो इन फंड्स को, ये लॉन्च किया गया है डीएसपी एसेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ग्रो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रो निफ्टी इंडियन डैश पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ को। तो ये रेलवे सेक्टर से रिलेटेड लॉन्च किया गया है, जो भी कंपनीज रेलवे से रिलेटेड हैं, चाहे वो उनके प्रोडक्शन के लिए हो, फ्यूल के लिए हो, उसमें ऐड की जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनडेसा। अनडेसा क्या है, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, राइट। इनके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2025। इसमें से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है। ए कह रहा है कि इंडिया की जो फॉरकास्ट है इकोनॉमी का टू ग्रो बाय 6.8% 2025 में, नहीं तो 6.8% तो 2024 में था। अगर मैं 2025 की बात करूँ, प्रोजेक्टेड है वी विल बी ग्रोइंग बिटवीन 5.7 to 6% एंड 2026 की मैं बात करूँ तो 5.6% तक की यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्शन की जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच बीचेज इन केरला वर रिसेंटली अवॉर्डेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय द फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो वो है कप्पड़ एंड छल बीचेस, राइट। एंड ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि आप अपने एरिया में जो मैरिटाइम इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। आप अपने वहाँ के बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। एंड इससे क्या होगा, आपके जो एरिया है वो साफ रहेगा और जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, वो नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु रिसेंटली अज्यूम द ऑफिस एज 53rd प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला फॉर द 3rd कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो वो कौन रहेंगे, वो हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज द 53rd प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला, वो कौन रहेंगे, वो हैं आपके निकोलस मादुरो मोरोस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया 14th प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान, वो है जोसेफ खलील ऑन, राइट। ये सक्सीड करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट माइकल नेम ऑन को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया कोरिया बेस्ड SII कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ताकि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डाटा दे सके कोरिया को। तो ये पिक्सल है, साउथ बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, इन्होंने पार्टनर किया एंड इवन ये अपनी खुद का एक कॉन्स्टलेशन लॉन्च कर रहे हैं, फायरफ्लाइज कॉन्स्टलेशन, जिसमें 6 सैटेलाइट्स यहाँ पे रहेंगी एंड ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट में काफ़ी माहिर है। ये यहाँ पे हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डाटा सप्लाई करेंगे साउथ कोरिया को। नेक्स्ट आ जाते हैं, नॉर्म नेशनल रोड सेफ्टी वीक, इसने हैज़ बीन ऑब्जर्व फ्रॉम कब से कब तक, एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक 11 से लेकर 17 जनवरी तक इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी एक थीम रहेगी जो याद रखेंगे, बी अ रोड सेफ्टी हीरो, एंड इस बार 36वां नेशनल रोड सेफ्टी वीक हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनेस्को ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया किसके साथ टू प्रिजर्व द वेनिशिंग लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो यूनेस्को ने अभी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के साथ पार्टनर किया ताकि 700 से भी ज़्यादा ऐसी डिसेबरिंग लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जिनको प्रिजर्व करने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर किस बैंक ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया स्पेशल पार्टनर फॉर दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए। तो कौन सा बैंक रहेगा, वो है पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर इनका स्पेशल पार्टनर बना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया अभी बिकेम अ मेंबर ऑफ विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया पार्ट बना है यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डाटा एनालिस्ट हम जानते हैं काफ़ी डिमांड में है, राइट। AI मशीन लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा डाटा को यूज़ किया जाता है, करेक्ट। तो उसकी एक्सपर्ट कमेटी पे ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस यहाँ पे UN का पार्ट बना है इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, राइट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू एनहांस द इंडियाज क्लीन टेक सेक्टर। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रहेगा, वो है आपका भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जनवरी IBBI इन्होंने मैंडेट किया कि जो भी एसेट्स अंडर द लिक्विडेशन प्रोसेस हैं, जैसे जो आपके NPAs हो जाते हैं, बैंक के पास डिफ़ॉल्ट्स हो जाते हैं प्रॉपर्टीज़ का, बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कई लोग लेते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे उनका ऑक्शन करने की बात की गई एंड उसका ऑक्शन करा जाएगा इस बैंक नेट पोर्टल के थ्रू। एंड ये जो बैंक नेट के पोर्टल के थ्रू जो ऑक्शन स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया बाय UGC अंडर सेक्शन 2F ऑफ द UGC एक्ट ऑफ 1956, जो एनेबल करेगा टू ऑफर अकेडमिक कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, डिप्लोमास एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को यहाँ पे UGC का भी
रिकॉग्निशन मिल गया एंड यहाँ पे अब ये कोर्सेज यहाँ पे डिग्रीज भी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट, किस हु हैज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज और रिजाइंड एज द कनाडाज प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी। तो वो कौन है? वो है जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर थे ये कनाडा के, इन्होंने रिजाइन कर दिया है एंड ये सेकेंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के। नेक्स्ट आ जाते हैं देवाजीत साइकिया, एक एडवोकेट एंड फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन है फ्रॉम असम, जिन्होंने अभी अनाउंस किया एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेक्रेटरी बन गए हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के? ये बन गए हैं बीसीसीआई के। क्यों? क्योंकि जय शाह जो कि पहले सेक्रेटरी थे, अब वो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं एज ऑफ आईसीसी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है किनको अभी रिसेंटली रीइलेक्ट किया गया एज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो वो है जोरान मिलेनकोविक। नेक्स्ट, नेम द मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम, जो अभी डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा, ताकि जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस है ना उनमें सर्वाइव किया जा सके। उसका नाम रहेगा हिम कवच। ये 20 डिग्री सेल्सियस से लेके -60 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट कर सकता है ये कवच। बेसिकली एक ये सूट है जो कि एक्सट्रीम वेदर कोल्ड कंडीशंस में सर्वाइव करने के काम आएगा फोर्सेस के। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस एंड विवेकानंद जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो 12 जनवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 1985 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। इस बार 162nd बर्थ एनिवर्सरी थी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर किस कंट्री ने अभी एक एमओयू साइन किया आंध्र प्रदेश टूरिज्म के साथ टू स्ट्रेंथन द टूरिज्म टाइज। तो नेपाल ने ये एमओयू साइन किया ताकि टूरिज्म बढ़ सके। नेक्स्ट आ जाते हैं आरबीआई ने लॉन्च किया नया बेनिफिशियरी अकाउंट नेम वेरिफिकेशन फीचर फॉर आरटीजीएस एंड एनईएफटी रिड्यूसिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी एक टनल को इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन सोनमर्ग, राइट। उसका नाम क्या रहेगा? जेडमो टनल। ये गैंडरबेल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पार्टनर किया आईआईटी मंडी, आईआईटी जम्मू के साथ, ताकि नई चिप में बेटर स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी हो सके, राइट, नई चिप्स डिज़ाइन की जा सके उसके लिए। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया? वो है CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इन्होंने पार्टनर किया आईआईटी मंडी एंड आईआईटी जम्मू के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड। इन्होंने एक एमओयू साइन किया किस स्टेट के साथ? टू इस्टेब्लिश इंडिया का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को। तो आंध्र प्रदेश में ये पहली प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। इसके लिए इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट्स में, जो कि ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा रिलीज की गई। इसमें देखें तो तीनों ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पंजाब नेशनल बैंक्स फर्स्ट एवर साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन, जो कि जनवरी 2025 में लॉन्च की गई थी। तो बताया जा रहा है अगर हम बात करें तो मालवेयर थ्रेट के ऊपर यहाँ पे काम करने की बात की गई। इस हैकेथॉन को ऑर्गेनाइज कराया गया ताकि हैकेथॉन्स में, राइट, न्यू यूज़ केसेस, नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें जो कि मालवेयर थ्रेट पर होगी, यहाँ पे टीम्स को सेटअप किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट वियर प्यूमा इंडिया। तो पीवी सिंधु को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है प्यूमा इंडिया स्पोर्ट्स वियर का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स डिड चाइना रिसेंटली लॉन्च इनटू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट टू टेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग एंड एक्सटेंडिंग सैटेलाइट्स लाइफ स्पैन। तो जो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं, राइट, उनकी रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करी जिसका नाम है शिशियान 25। इसको लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडिया ने कितना रेमिटेंस रिसीव किया 2024 में? 129 बिलियन डॉलर का रिसीव किया, जो कि 14.3% है ग्लोबल रेमिटेंस के, राइट। एंड इंडिया एक लौती कंट्री है जो कि 100+ बिलियन डॉलर का रेमिटेंस रिसीव कर रही है पिछले कुछ सालों से। कुछ वन लाइनर्स डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स पहले, जैसे रिलायंस कंज्यूमर, इन्होंने एक्वायर किया SIL फूड्स ब्रांड को। देन DPIIT इन्होंने साइन किया MOU बहाने ग्रुप के साथ ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। देन केरला के चीफ मिनिस्टर पिनई विजयन ने लॉन्च किया डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम कवचम को। नीति आयोग ने लॉन्च किया फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 को इन न्यू दिल्ली। देन गवर्नमेंट ने सेट किया टारगेट ऑफ 10,000 GI टैग बाय 2030। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इन्होंने एक अम्ब्रेला MOU साइन किया टू ड्राइव मैरिटाइम इनोवेशन। अच्छा चलो आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ स्टूडेंट्स। एक होता है MOU,
एक है अम्ब्रेला एमओयू। ये अम्ब्रेला एमओयू क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस बताओ, या एक सेम है तो क्या क्यों सेम है, और डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, नीचे कमेंट करके बताओ, ये आपका होमवर्क है। देन जेएसडब्ल्यू ग्रुप, इन्होंने एक एमओयू साइन किया ओडिशा गवर्नमेंट के साथ ताकि 5 एमटीपीए स्टील प्लांट्स को लॉन्च किया जा सके इन क्योंझार। और इवन अभी आप देखेंगे यूएस ने जो यूएस में जो स्टील इंपोर्ट है उस पर टैरिफ लगा दिया है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन इंडिया का पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रेड एग्जीबिशन देखें, मैड्रिड में देखा यहाँ पे मैड्रिड स्पेन में इंडिया का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। एंड पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव को, कहाँ पर, भुवनेश्वर ओडिशा में। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया, किनको अवार्ड दिया गया, ऑनररी सिटीजन अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू सिंगापुर एंड सिंगापुर इंडिया रिलेशन, मतलब सिंगापुर और इंडिया के बीच में रिलेशन के ऊपर जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इस रिलेशन को बढ़ावा दिया है, ट्रेड बेटर हुआ है यहाँ पे, राइट। तो किनको यहाँ पे ऑनररी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, तो वो है तरुण दास। ये सेकेंड इंडियन है, ये याद रखेंगे। इनसे पहले 2008 में लेट रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अप्रूवल्स ऑफ एसीसी अपॉइंटमेंट्स इन जनवरी 2025। यहां पर देखें तो तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, इन जनवरी अ काउंटर ड्रोन सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडियाज फर्स्ट गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। तो क्या नाम रहेगा उस काउंटर ड्रोन सिस्टम का, वो है भर्गवस्त्रा, राइट। इससे काफ़ी सारी मिसाइल्स, ऑलमोस्ट 64 माइक्रो मिसाइल्स एक ही बारी में लॉन्च की जा सकती हैं। एंड ये क्या करते हैं, आप इसको एक बार लॉन्च कर दो, इससे जो भी आपके ड्रोन्स होंगे नियर बाय एरियाज में वो यहाँ पे डिसएंगेज हो जाएंगे, मतलब उनको आप तबाह कर सकते हैं। 2.5 किलोमीटर अवे तक का कोई भी ड्रोन आपको दिख रहा हमारे एरिया में घुस रहा है, राइट, यहाँ पे इजिली इंडियन आर्मी उनको टेक डाउन कर पाएगी। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ नग मार्क 2, जो कि एक एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। देखो ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम क्या होता है, बेसिकली आपने यहाँ से लॉन्च कर दी मिसाइल, ये टैंक है, इसने अपना पाथ बदल लिया, तो ये मिसाइल भी ट्रैक करके इसको अपना पाथ अपने आप बदलेगी। ये होता है फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल, राइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये नग मार्क 2 का टेस्ट डीआरडीओ के द्वारा कहाँ पे कराया गया था, तो जैसलमेर राजस्थान में कराया गया, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में इसको कराया गया था। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड द टाइटल ऑफ संगीता कालानिधि, किनको दिया गया, टीएम कृष्णा को दिया गया, राइट। एंड गीता राजा एंड परासला रवि, इन दोनों को संगीता कालाचार्य टाइटल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। तो एज ऑफ नाउ इंडिया का जो टर्म था 2 साल का था एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, एंड 1 जनवरी 2025 को वो एंड हो गया है। अब इंडिया की जगह पे 5 और कंट्रीज यहाँ पे ऐड की गई हैं। वो कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे आपकी इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, ये ऐड की गई हैं। अगर मैं यूएनएससी की बात करूँ तो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यहाँ पर, राइट। सो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। मूविंग ऑन, MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इशू की गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटिंग कंपोनेंट्स लाइक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस अंडर द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर कितना फंड अलोकेट करने की बात की गई, तो 100 करोड़ रुपीज यहाँ पे अलोकेट किए गए। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 2960 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को डिलीवर करने के लिए टू द इंडियन नेवी। तो वो कौन सी रहेगी, वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, डैश एंड अ स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट को यूज किया जाएगा। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो अपने ट्रांजैक्शन सेटल करना चाहते हैं दूसरे नॉन रेजिडेंट इंडियंस के साथ, एंड वो अपने अमाउंट को सेटल करना चाहते हैं इंडियन रुपीस में। तो इंडियन रुपीस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट एंड स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट्स को यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने भी लॉन्च किया सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल जिसका नाम रहेगा INS उत्कर्ष। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसने इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है, वो है L&T ट्यूब्रो, राइट। कटुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु में इसका अपने शिपयार्ड में इन्होंने इसको लॉन्च किया। पहला जो मल्टीपर्पज वेसल था उसका नाम बताओ वो क्या था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये तो सेकंड हो गया INS उत्कर्ष, पहला INS कौन सा था, पहला मल्टीपर्पज वेसल, तो वो था INS समर्थक।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, क्या नाम है उस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का जो कि अभी पिक्सल कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई। ये एक स्टार्टअप है, स्पेस एरोस्पेस स्टार्टअप है, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है। इनके द्वारा पहला प्राइवेट कॉन्स्टलेशन बनाने का काम किया जा रहा है जिसका नाम रहेगा फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन होना है अर्थ के चारों तरफ एक ग्रुप की सैटेलाइट्स यहाँ पे वर्क करती हैं, एक साथ काम करती हैं, राइट। एंड ये जो सैटेलाइट है बेसिकली आपका कॉन्स्टलेशन है जिससे डाटा कैप्चर किया जाएगा ऑफ मोर देन 150 स्पेक्ट्रल बैंड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली एडेड नया फीचर इनटू देयर सीबीडीसी एप्लीकेशन डिजिटल रुपी, जो कि हेल्प करेगी विद पीपल विद द डिसेबिलिटीज, राइट, स्पेशली विजुअली एम्पेयर्ड लोगों को। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नई फीचर्स लाए गए हैं सीबीडीसी के ई रुपी में, जिसमें आपका वॉइस ओवर कंपेटेबिलिटी होगा एज वेल एज जेस्चर बेस्ड नेविगेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ताकि जो विजुअली एम्पेयर्ड लोग हैं उनको यहाँ पे सुविधा हो सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया एक 3 ईयर स्पॉन्सरशिप डील विद द इंडियन नेशनल खो खो टीम। सबसे पहले तो जो खो खो वर्ल्ड कप हुआ था ना, इंडिया में हुआ था, इसका फर्स्ट एडिशन था, इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था। एंड मेंस एंड वीमेंस इन दोनों की टीम ने यहाँ पे खो खो वर्ल्ड कप को अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में जीत लिया है, राइट। तो किस स्टेट ने अभी अनाउंस की एक 3 साल की डील खो खो टीम के साथ विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 करोड़ रुपीज एनुअली, जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2027 तक। तो ये रहेगी उड़ीसा। मूविंग ऑन, डैश एंड डैश रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। देखो, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड इनका फोकस रहता है कि हम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ग्रो कर सकें। तो इसमें अभी रिसेंटली इंडिया का सीएट लिमिटेड एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हल, इन दोनों को ऐड किया गया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में। नेक्स्ट, कौन सा एडिशन ऑफ लॉ परोस 25 मल्टी नेवल एक्सरसाइज हमें देखने को मिली जिसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया। 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये एक्सरसाइज हुई। तो ये 5वां एडिशन था लैपरोस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया जेबीआईसी के साथ, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ। 120 बिलियन जैपनीज येन का ये लोन अमाउंट रहेगा एंड ये जो अमाउंट यूज किया जाएगा आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इसको यूज किया जाएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा ये लोन लिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेड ग्रोथ, इंडिया की जीडीपी की बात की जा रही है फॉर FY26 एंड FY27 के लिए इंडिया की जीडीपी की क्या प्रोजेक्ट की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन देयर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। तो 6.7 यहाँ पे प्रोजेक्ट की जा रही है इनके द्वारा कि इंडिया 6.7% से ग्रो करेगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 53rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान, नाजिब आजमी मिकाती को ये सक्सीड करेंगे। ये है नवाफ अब्दुल्ला सलीम सलाम। नेक्स्ट है जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन एंटरप्राइज, इन्होंने लॉन्च किया रीयूजेबल डैश रॉकेट फ्रॉम केप कैनेवरल स्पेस फोर्स बेस इन यूएसए, राइट। क्या नाम रहेगा इस मिशन का? मिशन का नाम है NG-1, रॉकेट का नाम रहेगा न्यू ग्लैन रॉकेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तान की वो पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का नाम बताओ जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च की गई। चाइना के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट का नाम है PRSE, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन 1। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने अभी लॉन्च किया लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी इन एशिया इन जनवरी 2025, जिसको डिजाइन किया गया टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू द वेव्स एंड करंट्स फॉर इंडियन पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्टल इंजीनियरिंग, IIT मद्रास। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो लॉन्च किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राइट, एज अ पार्ट ऑफ सेवरल सिटीजन फोकस्ड इनिशिएटिव्स इन न्यू दिल्ली। तो क्या नाम रहेगा? वो है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। बेटर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, राइट। एंड ये आपका संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन बेसिकली हेल्प करेगा टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, राइट, बेटर टेलीकॉम सर्विसेज एंड जो फ्रॉड्स होते हैं टेलीकॉम फ्रॉड्स उनके अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे, वर्ल्ड के लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे का नाम बताओ, लॉन्च बाय इंडिया इन देयर 9th एडिशन विद अ न्यू सिंप्लीफाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टूल किट। तो उसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण, अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है, मार्क करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो ही इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई 16 से 19 जनवरी के बीच में, उसका नाम बताओ। वो है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक।
देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप ये रिवाइज हम मेरी वीडियो जरूर देखा करो, ये वीकली अगर आप ये देख लेते हैं ना, मंथ डेली वीडियो तो देखो ही देखो, लेकिन वीकली आप देख लोगे ना, आपको बहुत सारा क्वेश्चन एकदम ऐसे एकदम चुटकी बजा के रिवाइज करा दूंगा और बहुत अच्छे से रिवाइज करा दूंगा, चीज़ें याद रहेंगी, एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। देन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा बन रहा है इंडिया में, वो है गुजरात। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ, एक फिजिकल सपोर्ट अग्रीमेंट साइन हुआ है, ताकि अगर कभी भी किसी भी कंपनी को फाइनेंसिंग की जरूरत पड़े और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की, तो हम उनको फाइनेंसिंग उन तक पहुंचा सकें, ताकि इस सेक्टर में कोई रुकावट ना आ सके, क्योंकि आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर्स, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है एंड ये डिसाइड करेगा कि कौन फ्यूचर में ग्लोबल पावर होगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ टू कोलैबोरेट किया जा सके फॉर शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिस्क असेसमेंट, तो वो है FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट वाज द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 के लिए एज पर द डाटा रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% था। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का जो प्रोजेक्टेड है अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू ग्रो बाय 6.2% इन 2024, अनएक्सपेक्टेड है ये 5.8% से बढ़ेगा इन 2025। नेक्स्ट, किस कंट्री ने ऑफिशियली ज्वाइन किया ब्रिक्स को एज द 9th पार्टनर अंडर ब्राजील प्रेसिडेंसी फॉर 2025। देखो 2025 की ब्राजील प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास है, इससे पहले रशिया के पास थी। रशिया में ब्राजील समिट कहाँ पर हुई थी, कजान में हुई थी, जिसको हम कजान समिट के नाम से जानते हैं, राइट। और अभी जो 9th ऑफिशियल पार्टनर बन गया है, 9th पार्टनर बन गया ऑफ ब्रिक्स, वो है नाइजीरिया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली रिसीव किया डिफेंस इक्विपमेंट्स वर्थ 35 करोड़ रुपीस फ्रॉम इंडिया अंडर सागर रिविजन। सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मालदीव्स ने यहाँ पे 35 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स रिसीव किए फ्रॉम इंडिया, डिफेंस इक्विपमेंट्स। देन रिसेंटली अभी हमको एक नैक्रो रिवॉर्ड पॉलिसी लाई गई है कि जो भी ड्रग्स को बस्ट करेगा, राइट, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा तो उनको यहाँ पे रिवॉर्ड किए दिया जाएगा, ताकि जो ड्रग्स का यूसेज बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट, उसको यहाँ पे रोक सके, राइट। तो ये जो नैक्रो रिवॉर्ड पॉलिसी है, ये कहाँ पर आई है, ये गुजरात में हमें देखने को मिली। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द प्लेटफॉर्म, जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को। तो ये है एंटिटी लॉकर, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एंटिटी लॉकर बेसिकली क्या ये हेल्प करेगा कि आपके जो भी बिजनेसेस के डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उनको वेरीफाई करेगा, ईजिली वेरीफाई कर देगा, जल्दी वेरीफाई कर देगा, उनको सिक्योर रखेगा। एंड ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं एंड रियल टाइम इसका एक्सेस भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है, किस कंपनीज को लिस्ट नहीं किया गया अंडर द अपर लेयर सेगमेंट अंडर द स्केल बेस्ड रेगुलेशंस फॉर NBFCs। तो इसमें से रिलायंस कैपिटल यहाँ पे अपर लेयर में नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया रुपए के साथ, ताकि उनका UPI एनेबल्ड फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। तो क्या नाम रहेगा उसका, उस बैंक का, वो है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमी फॉर FY26 एंड FY27 एज पर IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज्ड इन जनवरी 2025। तो 6.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी फॉर FY26 एंड FY27 एज पर द डाटा रिलीज बाय IMF फॉर इंडिया। देन अगर हम बात करें किसको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, जो सक्सीड करेंगे वितुल कुमार को, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पे नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं CRPF के। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है। इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के हिसाब से, जो कि 14 से 19 जनवरी के बीच में हुआ न्यू दिल्ली में, इनमें से हम देखें, हमें बताना है कौन सा गलत है। तो B सही है, C सही है, A गलत है। A कह रहा है कि हांगकांग की ली चुकी ये मेंस विनर रहे मेंस सिंगल टाइटल के, नहीं, विक्टर एक्सेल्सन यहाँ पे विनर रहे, इन्होंने ली चुकी को हराया है, राइट। तो अब ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नीति आयोग ने अपना 10th एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट किया, 1 जनवरी 2025 को। 2015 में इनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट, नेम मेंशन द प्रोडक्ट जिसको अभी GI टैग नहीं मिला है, राइट, फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से एंड ये पहली यूटी बन गई जिनको 7 GI टैग अभी मिले हैं, और 7 में से यहाँ पे अगर हम देखें, अंडमान कोकोनट वो प्रोडक्ट नहीं है, निकोबारी मठ, निकोबारी हट,
पादुक वुडक्राफ्ट एंड निकोबारी हुडीक्राफ्ट, ये वो 4 प्रोडक्ट हैं प्लस 3 और प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं चेयरमैन, बताओ कौन है 5 मेंबर की स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी के, जो कि आरबीआई के द्वारा फॉर्म की गई टू इवेल्युएट द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये 5 मेंबर की कमेटी रहेगी, राइट एंड जिसमें से चेयरमैन कौन रहेंगे यहाँ पे ये पूछा गया है, तो महेश कुमार जैन यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे, बाकी 4 मेंबर रहेंगे एंड ये कमेटी बेसिकली डिसाइड करेगी कि यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की क्राइटेरिया क्या है, किनको किस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, किस बेसिस पे ऐड करना है। नेक्स्ट, इसरो ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया किस चीज़ को, एट द टेस्ट फैसिलिटी इन महेंद्रगिरी तमिलनाडु। तो इसरो के द्वारा विकास लिक्विड इंजन को यहाँ पे टेस्ट किया गया है, मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अभी किस टीम ने यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है, जिसका 23rd एडिशन हमें देखने को मिला था विजय हजारे ट्रॉफी का। विजय हजारे ट्रॉफी बेसिकली क्रिकेट से बिलोंग करती है एंड यहाँ पे कर्नाटका ने इसको जीत लिया है फॉर द 5th टाइम। इन्होंने वडोदरा गुजरात में फाइनल हुआ था तब यहाँ पे जीत लिया। कर्नाटका को कैप्टन किया गया था मयंक अनुराग अग्रवाल के द्वारा एंड विदर्भा को इन्होंने फाइनल में हराया। नेक्स्ट, WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किस यूएन ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करके डिक्लेयर किया 2025 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन ऑन जनवरी 21। तो ग्लेशियर्स हमें पता है मेल्ट हो रहे हैं, पानी उनका लीक हो रहा है एशियन ओशंस में, सीज में, तो वो वहाँ पे वाटर लेवल बढ़ रहा है, राइट और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं उससे। तो ग्लेशियर्स के पिघलने को रोकने के लिए, उसकी प्रिजर्वेशन पे फोकस देने के लिए ये यूनेस्को के द्वारा मिलके, WMO एंड यूनेस्को के द्वारा मिलके इसको डिक्लेयर किया गया एंड यहाँ पे पहला वर्ल्ड ग्लेशियर डे को ऑब्जर्व किया जाएगा 31 मार्च 2025 में। नेक्स्ट, नेम द अमेरिकन एक्टर जिनका निधन हो गया, राइट एंड उनको वो फेमस थे बिकॉज उन्होंने जुवेनाइल अकेडमी अवार्ड जीता था 1946 फिल्म के लिए, द ईयरलिंग के लिए। वो है क्लॉडी जर्मन जूनियर। नेक्स्ट, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें से रिस्पेक्ट विद कैबिनेट अप्रूवल्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है जो कैबिनेट अप्रूवल है नेशनल हेल्थ मिशन का, उसको 3 साल के लिए यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है, तो नहीं 5 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द 19th ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट जो रिलीज की गई ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा ठीक नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है वर्ल्ड का, तो नहीं, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है एप्पल विद अ वैल्यूएशन ऑफ $574.5 बिलियन। नेक्स्ट, Which of the following was recently added for the first time to the 2025 World Monuments Watch List, जिसमें 25 endangered cultural heritage हैं। तो अभी मून को भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, सेलेस्टियल बॉडी मून को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ये भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड की पहली कमर्शियल सैटेलाइट फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, जिसका नाम रहेगा SCOT, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया ताकि जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे मॉनिटर किया जा सके। तो पूछा जा रहा है इस वर्ल्ड की पहली कमर्शियल सैटेलाइट का नाम क्या है, दिगंतरा, राइट। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है यहाँ पे, राइट। सॉरी, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड स्पेस कंपनी दिगंतरा के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, ठीक है। ये SCOT वेबसाइट है जो कि है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड इसको SpaceX के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के थ्रू लॉन्च किया गया था। मूविंग ऑन, DRDO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने कंडक्ट करा इंडिया का पहला ग्राउंड टेस्ट ऑफ एक्टिव कूल्ड हाइपरसोनिक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर को, जो 120 सेकेंड तक यहाँ पे वर्क करा। नेक्स्ट, इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड एन एक्सचेंज ऑफ नोट्स फॉर द टेक्निकल कॉपरेशन प्रोजेक्ट ऑफ NCERT, जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मेट्रॉनिक्स इन इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ, साउथ कोरिया के साथ मिलकर यहाँ पे ये एक्सचेंज किया नोट्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी पार्टनर किया हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ ताकि एक डील साइन की जा सके 1561 करोड़ रुपए की, ताकि 47 T-72 टैंक्स को यहाँ पे प्रोक्योर किया जा सके फॉर द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, हु सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट विद अ नेट वर्थ ऑफ 433.9 बिलियन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स बिलियनर लिस्ट 2025, जो रिलीज की गई फॉर्ब्स के द्वारा। फॉर्ब्स एक USA ऑर्गेनाइजेशन है, राइट एंड इनके द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया वर्ल्ड की बिलियनर लिस्ट, जिसमें टॉप किया इलॉन मस्क ने विद $439.9 बिलियन की यहाँ नेटवर्थ इनकी रही एंड ये पहले इंडिविजुअल बन गए जिन्होंने $400 बिलियन का मार्क, $300 बिलियन का मार्क यहाँ पे पूरा करा एंड ये प्रोजेक्टेड है कि 2027 तक इलॉन मस्क पहले ट्रिलियनर बन जाएंगे टू एवर एग्जिस्ट इन दिस सेंचुरी। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है इलॉन मस्क।
सेकंड आ जाते हैं, एसीसी ने भी रिसेंटली अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल अकॉर्डिंग टू जुल्फिकर हसन। तो अमृत मोहन प्रसाद, राइट, एसीसी ने अभी अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ अमृत मोहन प्रसाद एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट, mention the company under इसरो जो dispatched the crew module for the first uncrewed mission of गगनयान 1 to सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो उस कंपनी का नाम बताओ। सो विच इज इट? इट इज योर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, राइट, इट इज योर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। नेक्स्ट, और यहाँ पे जो 12 थ्रस्टर्स बनाए जाएंगे जो हर थ्रस्टर 100 न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी। ये एक प्रोटोटाइप लाया गया है। प्रोटोटाइप होता है कि फाइनल प्रोडक्ट से बनने वाला जो एक सेमी फाइनल प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, उसको प्रोटोटाइप कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा। तो एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये बेसिकली क्या होता है, आप जैसे ग्राउंड है तो ड्रोन यहीं से सीधा वर्टिकली टेक ऑफ करेगा। इसको टैक्सीज में बहुत काम आएगा, गुड्स को इवन लॉजिस्टिक्स में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डायरेक्टली एयर से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा। इवन इलेक्ट्रिक होगा तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा, राइट, इससे लॉजिस्टिक बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया बाय सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पर? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो न्यू दिल्ली में, जो कि भारत मंडपम में हुआ था। तो इसका नाम क्या है? शून्य। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली डैश वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट्स ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2025 विद इफेक्ट फ्रॉम 19 जनवरी। तो किनको इलेक्ट किया गया? धनंजय शुक्ला को यहाँ पे इलेक्ट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट एवर विंटर फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड टू प्रमोट टूरिज्म एंड हाईलाइट द रीजन्स नेचुरल ब्यूटी। तो सरथल वैली इन जम्मू एंड कश्मीर में ये देखने को मिला था। नेक्स्ट, किस में से इसमें से करेक्ट बताना है सुकन्या समृद्धि योजना के हिसाब से। तो अगर देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, सी गलत है। सी कह रहे थे अगर हमें एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलना है तो मिनिमम 200 रुपये का डिपॉजिट होगा, 50 रुपये फॉलो ऑन के मल्टीपल्स में ऐड कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपये की सालाना लिमिट रहेगी। सब सही है, बस ये जो मिनिमम बैलेंस है ना 250 रुपये होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया अलॉन्ग विद डैश रिसेंटली रिन्यूड देयर 5-year MOU फॉर हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया ने यूके के साथ यहाँ पर अभी ये MOU साइन किया, 5 साल का ये MOU रहेगा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया BEE के साथ टू लॉन्च द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन इन हैदराबाद तेलंगाना। तो वो है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, TERI के साथ यहाँ पे ये साइन किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर अकॉर्डिंग टू द 2025 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिलीज बाय द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो वो है 4th रैंकिंग यहाँ पर। नेक्स्ट, और यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर मैं मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ की रैंक देखूं तो इंडिया की रैंक आ जाती है 12वें नंबर पे इन द मोस्ट पावरफुल कंट्री। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर। इसमें से अगर हम देखें, बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमें बताना है इनकरेक्ट है। तो बी इनकरेक्ट है, सी भी सही है, ए भी सही है। तो FDI इंडिया में 15% से ग्रो करा नहीं, 13% से ग्रो करा है। इवन अगर आप देखेंगे अभी तो इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पे 100% FDI अलाउ कर दिया गया है। एक और सेक्टर होमवर्क है आपका जहाँ पे बताओ 100% FDI अलाउड है, ये आप होमवर्क बताओ मुझे नीचे कमेंट करके। नेक्स्ट आ जाते हैं, लीडर्स ऑफ फियना फेल पार्टी माइकल मार्टिन, इनको रिसेंटली रीइलेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ किस कंट्री के? ओनली फॉर अ सेकेंड टर्म। तो आयरलैंड के ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रीइलेक्ट करे गए हैं। नेक्स्ट, 2025 मार्क्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ डैश नेशनल वोटर्स डे। कौन से एडिशन का नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया? 15वें एडिशन का। एंड नेशनल वोटर्स डे बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है फॉर द कमेमोरेटिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इस साल 2025 में 75वां साल था इसका। नेक्स्ट, मेंशन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल 22.13 किलोमीटर की दैट वाज कंप्लीटेड टनलिंग इन चाइना। तो उस टनल का नाम क्या है? टिएंगशन शेंगली टनल। नेक्स्ट, फिक्की ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया डैश को एज द एम्बेसडर फॉर द 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो फिक्की ने अभी किन को अपॉइंट किया है एज द ब्रांड एम्बेसडर? वो है आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनॉग्रल ऑफ द नेशनल नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स फॉर FY23 रिलीज्ड इन जनवरी 2025। तो इसमें से यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी अनाउंस किया कि उत्तराखंड वो पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है। इसके अंडर आपके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन आपके जो रूल्स होंगे मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी सक्सेशन से रिलेटेड, वो सभी सेम होंगे एक्सेप्ट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट,
नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने साइन किया एक एमओयू विद द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग टू एनहेंस इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एंड एक्सीलेंस इन इंडियाज मैरिटाइम सेक्टर। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, वो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, डीजीएस। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द 2 इंडियन सिटीज दैट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन एज वेटलैंड सिटीज अंडर रामसर कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी कमिटी ऑन वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। तो ये कौन सी हैं? ये है इंदौर एंड उदयपुर। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की एंड उदयपुर हमें सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अभी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिलीज किया कैपिटल इन्फ्लूशन ऑफ डैश टू फिकी लिमिटेड फॉर सब्सक्राइबिंग टू इट्स शेयर कैपिटल इन FY25 थ्रू अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स। देखो ये प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, एक कंपनी इशू करती है जब उनको पैसा रेज करना होता है तो ये इशू करती है शेयर्स को या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को, ना कि वो पब्लिक जाकर। राइट, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कितना रहेगा? 500 करोड़ रुपए की ये प्रेफरेंशियल शेयर्स रेज किए गए। नेक्स्ट, ई प्लेन कंपनी इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फॉर टाइप सर्टिफिकेशन ऑफ EVTOL इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट का, जो कि नाम रहेगा उसका E200NX एंड ये पहली प्राइवेट फर्म बन गई जिन्होंने फॉर्मल एक्सेप्टेंस मिला है DGCA से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से, कि ये इस एयरक्राफ्ट को E200X को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किनको भी रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ IDBI फॉर 3 ईयर्स। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है राकेश शर्मा को। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली इंडियन नेवल शिप ने कंप्लीट किया अ फेज ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन मॉरिशस जो कवर करेगा 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स को, तो जिसका नाम रहेगा INS सर्वेक्षक। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक? तो वो है P सुराईराज को। नेक्स्ट, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड उन्होंने बोला जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इधर यूनिफाइड पेंशन स्कीम या NPS को अपना सकते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है 2003 के बाद वाले, एंड 1 अप्रैल से जो भी नई भर्ती होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की वो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर आ जाएंगे, सॉरी वो आपके UPS के अंडर आ जाएंगे, नॉट नेशनल पेंशन, UPS के अंडर आ जाएंगे। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल टू एनहेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। तो क्या नाम रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का? तो वो है आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज कोलैबोरेटेड विद RBI हब एंड SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च टू लॉन्च फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेशन प्रोग्राम? तो वो है कौन सा बैंक? येस बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाता है किनको रैंक फर्स्ट की गई इन द फॉर्ब्स 50/50 वीमेंस ग्लोबल लिस्ट। ये पहला एडिशन है 50/50 वीमेंस ग्लोबल लिस्ट का जो फॉर्ब्स के द्वारा रिलीज किया गया। यहाँ पे किन्होंने टॉप किया? वो है क्वारिशा अब्दुल करीम। ये एक अमेरिकन इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमोलॉजिस्ट है एंड ये HIV पे बहुत काफ़ी रिसर्च करती हैं, काफ़ी नाम है इनका इसमें, एंड इन्होंने यहाँ पे टॉप किया। Let's revise some current affairs, students. If I ask you recently, India has recently signed an agreement with which country in order to boost the electric propulsion system for the Indian Navy, right? So this electric propulsion system, right, for this India has signed an agreement with UK. So these two countries have signed an agreement together for Indian Navy. Then Kolkata International Film Festival. In Kolkata International Film Festival, right, this was recently held. Question can be asked to you is that in this film festival, right, which was the focus country or country of focus? So the focus country here was France. Take a note of it, right? We are talking about Kolkata International Film Festival. In this, the focus country is your France. Then recently in Gujarat, a product got the GI tag. In Gujarat, a product recently got the GI tag. What is the name of that project or that product? It is Gharchola Sari. It is Gharchola Sari. Right? So for Gujarat, this product got the GI tag. Then recently, Hornbill Festival. Hornbill Festival was celebrated where? It was celebrated in Manipur or was celebrated in Nagaland, right? And we observed the 25 years of Hornbill Festival observed in Nagaland. Then recently India's first Hyperloop train test
right? First Hyperloop train test was tested by which IIT? It was tested by IIT Madras. Take a note of this also, right? And then if I ask you, recently which country will host the Asia Oceania Satellites User Conference? I repeat, Asia Oceania Satellite Users Conference. So this conference will be hosted by which country? It will be hosted by our India, right? Take a note of it. Then apart from this, World Maritime Conference, World Maritime Conference 2024. This World Maritime Conference is set to be hosted by which state? So it will be hosted by India, and in India too it will be hosted by Chennai, and in it will be hosted by Tamil Nadu state, and in Tamil Nadu also it will be hosted by Chennai. From India, it is Indigo that is ranked as the world's worst airline, right? From India it is Indigo. Then who is having the chair of or who is having the UN chair for the UN Commission on Narcotic Drugs? So UN Commission on Narcotic Drugs is with our India, right? The chairmanship of this is with our India. Then recently, if I ask you, who has been reappointed as the Director General of World Trade Organization? So Nkonzo Iweala, right? Who has been appointed as the chairperson of ICC? Jay Shah, right, for ICC. Then apart from this, Mahendra Singh Dhoni has appointed as the brand ambassador of which company recently? It is Euro Grip Tires, right? For Euro Grip Tires, MS Dhoni has been appointed as their brand ambassador. Moving on, student. नेक्स्ट है वर्ल्ड लेप्रोसी डे. अभी हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे को ऑब्जर्व करते हैं लास्ट संडे ऑफ द जनवरी मंथ, और इस बार 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया था. पूछो जा रहा है कौन सा एडिशन था इसका? 72nd इस बार हमने एडिशन ऑब्जर्व किया. इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट. ये थीम रहेगी. नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट रिसेंटली बिकेम फर्स्ट इन इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर स्वामित्व योजना. तो कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है? वो है मिजोरम. नेक्स्ट, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया इनिशिएटिव टू प्रमोट फिल्म्स शोकेसिंग इंडिया टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज. नेम द प्लेटफॉर्म जिन्होंने लॉन्च किया, ई मार्केट प्लेस टू कनेक्ट क्रिएटर्स, बायर्स एंड कोलैबोरेटर्स. तो नेम दैट प्लेटफॉर्म वो रहेगा वेव्स बाजार. नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली डैश बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट साइंड MOU विद डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन अंडर MEITY फॉर मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस. तो मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस के अंडर यहाँ पे भाषिनी एक प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपके चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा, एंड उसके गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी. तो वो पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनी है त्रिपुरा. नेक्स्ट, वन मोबिविक सिस्टम्स लिमिटेड, इन्होंने कोलैबोरेट किया डैश एंड डैश के साथ टू रोल आउट इंडियाज फर्स्ट फुल स्केल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और ई-रूपी. तो किन्होंने? वो है RBI एंड येस बैंक. इन्होंने मिलकर यहाँ पे अभी इंडिया की फुल स्केल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई-रूपी को रोल आउट करने के लिए पार्टनर किया. नेक्स्ट, नेम द पब्लिक बैंक दैट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू अनवेल रियल टाइम क्लैरीफाइव्स नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इंटीग्रेशन सॉल्यूशन इन जनवरी 2025. तो कौन सा बैंक रहेगा? वो है पंजाब नेशनल बैंक, PNB. नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द डिजिटल नॉलेज रेपोजिटरी दैट वाज लॉन्च्ड बाय सेबी फॉर इंडिया सिक्योरिटी मार्केट ड्यूरिंग द 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है धरोहर. नेक्स्ट आ जाते हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ का? तो ये प्रेसिडेंट रिलेक्ट किए गए बेलारूस के फॉर द 7th कॉन्सिक्यूटिव 5-year टर्म के लिए. नेक्स्ट, इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया 100th मिशन विद GSLV F-15 फ्रॉम सेकेंड लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इन जनवरी 2025. ये जो मिशन है इट कैरीज कौन सी सैटेलाइट? तो NVS-02 सैटेलाइट को ये कैरी करती है.
नेक्स्ट आ जाते हैं हु रिसेंटली स्टेप डाउन एज द सीईओ ऑफ जोहो। तो वो कौन है? श्रीधर वेम्बू। इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया एज द सीईओ ऑफ जोहो कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द विजिलेंस ऐप जो लॉन्च की गई जनरल मैनेजर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा 2025 में। तो उस रेलवे एप्लीकेशन का जो कि वन स्टॉप एक मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी, उसका नाम क्या रहेगा? वो है SCR अनिमिशा। नेक्स्ट इनकरेक्ट बताना है आपको एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखें तो इनकरेक्ट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ये दोनों सही हैं, बी गलत है। बी कह रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें रिटर्निंग टू द प्री पेंडेमिक लेवल विद एनरोलमेंट ड्रॉपिंग फ्रॉम 72.9 इन 2022 से 56.8 2024 में। तो नहीं 56.8 नहीं 66.8 यहाँ पे देखने को मिला, जो कि फिर भी कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कोविड के टाइम का। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स। इन्होंने लॉन्च किया हैंडलूम वीवर्स डैश पोर्टल ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ हैंडलूम कॉन्क्लेव, जिसका नाम रहेगा मंथन। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया ये हैंडलूम वीवर्स इलेक्ट्रॉनिक पहचान, इलेक्ट्रॉनिक ई पहचान, राइट। एंड इसी के साथ साथ एक मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है फॉर द हैंडलूम अवार्ड्स। नेक्स्ट RBI ने रिसेंटली अप्रूव किया नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज इन इंडिया एंड टू फंक्शन एज NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नेक्स्ट अभी रिसेंटली सेबी ने लॉन्च किया एक वेब पोर्टल जिसका नाम रहेगा डैश फॉर सबमिटिंग रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट्स ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस बाय स्टॉक एक्सचेंजेस एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। तो ये है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस एंड इस पोर्टल को ऑपरेशनल किया जाएगा 3 Feb 2025 से। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी ने रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टील कंपनी टू डेवलप स्टील पाइप्स फॉर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन सपोर्टिंग द नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो वो है टाटा स्टील लिमिटेड, राइट। एंड हम देखेंगे आने वाले टाइम में जैसे फ्यूल में डीजल और पेट्रोल को गाड़ियों में भर रहा जाता है, राइट, उनके स्टेशन हैं, सिमिलर टाइप ऑफ के हाइड्रोजन स्टेशन भी आपको फर्दर देखने को मिलेंगे, या फिर इन्हीं पेट्रोल पंप स्टेशन में हाइड्रोजन स्टेशन को भी इनबिल्ड कर दिया जाएगा, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, क्योंकि एज अ फ्यूल के तौर पर, ग्रीन फ्यूल के तौर पर यहाँ पे ये हाइड्रोजन को देखा जा रहा है फ्यूचर में। नेक्स्ट द विनर्स ऑफ द 76th रिपब्लिक डे परेड 2025 की बात करेंगे। इसमें से इनकरेक्ट बताना आपको। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, सी गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को अवार्ड किया गया पीपल्स चॉइस अवार्ड से फॉर द बेस्ट W इन द सेंट्रल मिनिस्ट्री। तो नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। बाकी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों सही है।